हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपडेट इंफॉर्मेशन में। और मैं हूं रविंदर अनोलिया। आज हम बात करेंगे लाइट लाइसेंस के बारे में। आपका लाइसेंस लाइट कैसे बनता है, LMV लाइट मोटर व्हीकल। इससे पहले आपका लर्नर लाइसेंस भी बनता है, वो आपका कैसे बनता है और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। लर्नर लाइसेंस और लाइट लाइसेंस दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे और पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो लर्नर लाइसेंस होता है, फिर लाइट लाइसेंस होता है, फिर LTV लाइसेंस भी होता है। उसके बाद एक लाइसेंस होता है हैवी लाइसेंस, जो कि बड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो सबसे पहला जो लाइसेंस बनता है वो बनता है लर्नर लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस के लिए एज क्या होनी चाहिए? जो टू व्हीलर का लाइसेंस बनता है वो 17 साल की एज में भी बन जाता है, यानी जिस बच्चे की 17 साल एज है, मेल हो या फीमेल हो, वो ओनली टू व्हीलर का लाइसेंस बनवा सकता है, उसका फोर व्हीलर का लाइसेंस नहीं बनेगा। फोर व्हीलर के लाइसेंस के लिए पहले आपकी एज 18 साल होना अनिवार्य है। इसके बाद आपकी अगर एज 17 साल है तो आपको जो SDM कार्यालय आपका तहसील में है, आपके नजदीक जो भी तहसील लगती है या जिला लगता है, वहां पर आप जाएंगे और एक फाइल तैयार होगी लर्नर लाइसेंस के लिए। टाइपिस्ट वाले भी तैयार कर देते हैं और आजकल स्वयं से भी फाइल तैयार कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद प्रोसेस रहेगा कि आप उसके बाद फाइल तैयार करवा के आपका एक मेडिकल होगा, मेडिकल जांच होगी, जिसमें आपका आई टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप पहले से ही पता है तो आपके ब्लड ग्रुप का जो फीस चार्ज है वो बच जाता है और फिर आपका आई टेस्ट होता है, कहीं आप जो आई टेस्ट है आपका ठीक है या नहीं है। उसके बाद आई टेस्ट होने, मेडिकल होने के बाद आपका जो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टोल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होता है। उसके कंप्यूटर टेस्ट पे आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आपको ट्रैफिक रूल और सिग्नल के होते हैं, वो आपको पढ़कर जाने हैं। आप वो टेस्ट आसानी से दे सकते हैं और उसका पूरा ब्यौरा वहां पर मिल जाता है, जो साइट होती है वहां पर। इससे पहले आपको एक रेड क्रॉस की क्लास लगानी होती है। रेड क्रॉस की क्लास लगाने के लिए आपको एक दिन का समय चाहिए, एक दिन की क्लास लगती है और 300 रुपए के आसपास कुछ फीस लगती है। उस फीस में आप एक दिन की ऑफलाइन क्लास लगाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप वो ले जाकर मेडिकल करवाएंगे, फाइल तैयार करवाएंगे और फिर जो नजदीक आपका SDM कार्यालय है वहां पर जाकर आप स्टोल टेस्ट की आपको डेट मिल जाती है, समय मिल जाता है। फिर आपको उसके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं, यानी पास होने के लिए 6 क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। इसके बाद जैसे ही आपका स्टोल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको लर्नर लाइसेंस दे दिया जाता है। और जो रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट है वो आप ऑनलाइन क्लास से भी बनवा सकते हैं। कोई CSC सेंटर वाले हैं या कोई भी ऑनलाइन कैफे वाले हैं, वहां से भी आप ऑनलाइन जो है रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से पे करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ फीस का फर्क होता है और ऑनलाइन में वो एक्स्ट्रा अपनी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो चार्ज होता है वो अलग से लेते हैं। इसके बाद जब आपका लर्नर लाइसेंस आपको मिल जाता है, लर्नर लाइसेंस के 6 महीने का समय होता है, 6 महीने तक ही वैध होता है, यानी उसकी एक्सपायरी 6 महीने बाद खत्म हो जाती है। यानी आपको एक, अगर आपने उसके बाद करना लाइट लाइसेंस अप्लाई, लाइट लाइसेंस के लिए आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो 1 महीना पुराना होना चाहिए। जैसे ही आपका 1 महीना हो जाता है, 30 या 31 दिन, उसके बाद आप लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही केस में ऐसा होगा, चाहे आप 17 साल के बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं टू व्हीलर का, या आप फोर व्हीलर का अप्लाई कर रहे हैं। जब आप फोर व्हीलर का अप्लाई करेंगे उसमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस फर्क इतना है कि फोर व्हीलर के लाइसेंस में आपके बच्चे की एज 18 साल होना अनिवार्य है। उसमें आप LMV लाइट लाइसेंस जो होता है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, विद गियर है, आप वो अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद आप लाइट लाइसेंस जब अप्लाई करवाएंगे उसके लिए एक फाइल तैयार होती है। वो फाइल आप समय ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं और किसी टाइपिस्ट से भी तैयार करवा सकते हैं।
या फिर आप जहां सरल केंद्र होता है आपके तहसील में, ये एसडीएम के अंडर ही आता है। जो आपके जिले में एसडीएम ऑफिस है या तहसील में है, वहां पर ही सरल केंद्र ऑफिस होता है और वहां पर आप ये लाइसेंस का काम करवा सकते हैं। जो लाइट लाइसेंस के लिए आप फाइल तैयार करवाएंगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जो कि ड्राइविंग टेस्ट होता है। 2 व्हीलर का टेस्ट भी होता है और 4 व्हीलर टेस्ट भी होता है। इसमें प्रशासन का अपना वो होता है कि वो आपसे ट्रैक्टर भी चलवा के देखें या कार जो 4 पहिए 4 पहिए का साधन होता है वो भी आपसे चलवा के देखे, या फिर 2 व्हीलर कोई बाइक है वो चलवा के देखे आप चलाने में कितना सक्षम होते हैं। जैसे ही आप फाइल को तैयार करवा के वहां पर ले जाते हैं तो महीने की कुछ, जैसे वीरवार को हर जिले का अलग अलग समय होता है, वहां से आप पता कर सकते हैं सरल केंद्र से कि पासिंग किस दिन होती है। शुक्रवार को है, वीरवार है, अलग अलग जिले में अलग अलग निर्धारित की हुई होती है अपनी सुविधा अनुसार। तो जब वहां पर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद आपकी फाइल वापिस से एसडीएम कार्यालय में जमा हो जाती है, आपकी फोटो होती है, फिर आपको लाइट लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। लाइट लाइसेंस वैसे तो 20 साल के लिए वैध होता है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ती जाती है और इसका जो समय है वो रिन्यूअल होने की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 5 साल है, ज्यादा एज होती है तो 3 साल हो जाती है। अब हम बात करेंगे हैवी लाइसेंस। लाइट लाइसेंस बनने के 1 साल बाद आप हैवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हैवी लाइसेंस आपका आरटीए डिपार्टमेंट जो होता है वो इश्यू करता है और उसकी एक फाइल लगती है। उसके बारे में हम वीडियो बाद में बनाएंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हैवी लाइसेंस के लिए आपको पूरी प्रोसेस से दोबारा से जानकारी चाहिए है। इससे पहले भी मैंने हैवी लाइसेंस के बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर डाली हुई है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हैं मैं वो बता देता हूं आपको। डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एक तो एज प्रूफ चाहिए है। अगर किसी के पास जो कि अनपढ़ है, जिसने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं की है, उसको एज प्रूफ में क्या लगाएं, उसके पास एज प्रूफ में पैन कार्ड चलेगा और जिस भी बच्चा ने 10वीं कर रखी है उसकी 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगेगी, एक आधार कार्ड लगेगा आपका और फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक फैमिली आईडी लगेगी। इसके अलावा आपकी एक कोई भी आईडी चाहिए है, वोटर कार्ड हो या राशन कार्ड हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, कोई भी एक अन्य आईडी आप दे सकते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका एक लाइक और शेयर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।